डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन का ये थर्ड लेक्चर है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्मोन पर बात कर रहे थे और आपको ये बताया गया था कि हार्मोन किस किस तरह से काम कर सकते हैं टारगेट साइट के ऊपर, हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन की डिटेल हमें डिस्कस करना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। उनमें से जिन एंडोक्राइन ग्लैंड को हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया है उनमें पहला ग्लैंड है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। दूसरा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है पाइनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास, थाइमस, गुनेट्स और बॉडी में पाए जाने वाले कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड या कुछ और एंडोक्राइन टिश्यूज़ हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन में फैले हुए नज़र आते हैं, तो उन पर भी हमें डिस्कशन करना है। तो बात का आगाज़ हम करते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस से। जैसे कि अगर आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है तो ब्रेन का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो ब्रेन के अंदर आपने हाइपोथैलेमस का तज़किरा ज़रूर सुना है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन यानी ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का जो अगला हिस्सा है जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, उस फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस शामिल है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा इसके बारे में एक दो जुमले लिखे गए हैं कि आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करने के लिए ये क्या होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन का ये एक रीजन है, फोर ब्रेन का ये पार्ट है। दूसरी बात कही गई कि इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल। इसके अंदर न्यूरोसेंसरी सेल्स पाए जाते हैं और जिनका काम होता है कि ये न्यूरोसेंसरी सेल मुख्तलिफ इक़साम के हार्मोन्स पैदा करते हैं। फिर मज़ीद ये कहा गया है कि टू टाइप्स ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल, हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनाने वाले सेल को न्यूरोसेंसरी सेल कहते हैं। फिर मज़ीद ये कहा जा रहा है कि न्यूरोसेंसरी सेल एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये न्यूरोसेंसरी सेल जो है वो दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के सेल हैं तो ये दो तरह के डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो पहले न्यूरोसेंसरी सेल हैं जिनके बारे में स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि न्यूरोसेंसरी सेल विच सिक्रीट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। न्यूरोसेंसरी सेल से यानी वो पहली टाइप के न्यूरोसेंसरी सेल वो हैं जिनसे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन या तो रिलीजिंग हार्मोन है या इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। और ये हार्मोन क्या काम करते हैं? टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। मतलब मैं अभी थोड़ा सा मुख्तसर करके बताऊं आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका जो अगला हिस्सा है उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन हार्मोन की सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस मुख्तलिफ तरह के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन पैदा करता है। मतलब उसको और आसान करके हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखिए मैं अगर थोड़ा सा समझाने के लिए आपसे ये कहूँ कि देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये ब्रेन का वो पार्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ हाइपोथैलेमस, ठीक है।
फिर ये जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं अगर इसको लेबल कर दूं, ये हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी लिखा गया है। और ये दूसरा वाला जो पीछे वाला छोटा हिस्सा है इसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से मुख्तलिफ इक़साम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन, 7-8 के करीब हार्मोन का तज़किरा हमारी बुक में है, वो हम सब आपको बताएंगे आगे। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ से जो मुख्तलिफ तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, मैं अगर नाम लिखना शुरू करूँ, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, ठीक है, STH, ये हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर रीजन से सिक्रीट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम यह है कि इसके अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो इन तमाम हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कब किस हार्मोन की ज़रूरत है तो वो हार्मोन सिक्रीट होगा, यानी अगर STH की ज़रूरत है तो ये सिक्रीट होगा, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर असरअंदाज होते हैं उनकी डिटेल ये लिखी हुई है सारी, ये जो आपके सामने लिखे हुए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब ये जो हार्मोन या लिखे हुए ना, तो मैं बेहतर ये समझ रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर रोक के पहले मैं पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताऊँ और वहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं वापस इसके ऊपर आऊँगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए अब ये आ गया भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैंने थोड़ा सा उसका नक्शा तो आपके सामने बना दिया कि उसके 2 हिस्से हैं, एंटीरियर अगला हिस्सा बड़ा हिस्सा है, उसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी लिखा गया है, वो है एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा छोटा हिस्सा है जो है पीछे वाला, उसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका भी एक और नाम है, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है इसे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इट इज़ लोकेटेड विद द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ये वो ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ इसका कनेक्शन होता है। अच्छा कनेक्शन कैसा होता है? एक छोटी सी स्टॉक होती है, डंडी होती है, उसके ज़रिए कनेक्टेड होता है, और ये जो डंडी है ये इसे इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। अब ये कहना है कि यहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रोपिन्स कहा जाता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स या ट्रोपिन्स। तो ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, आपकी थ्योरी में भी रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ट्रॉपिक हार्मोन, व्हाट आर ट्रोपिन्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन। तो ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है वो देखिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये वो हार्मोन है, दीज हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये वो हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा बहुत सारे दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर से हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बॉडी में कैसा मैकेनिज्म है, यानी एक तरफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, फिर हम ये कह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब ये होता है कि ये वो हार्मोन है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा, यानी अब आप ये समझिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड ये है, ठीक है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड ये है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये इस एंडोक्राइन ग्लैंड पर असरअंदाज होगा,
जिसकी वजह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये इस तरह का एडजस्टमेंट है बॉडी में। आगे देखते हैं भाई और क्या लिखा हुआ इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स, इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पिछला हिस्सा है उसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये बनाया हुआ हमने, तो इसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अब ज़रा देखिए। पहला हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, ट्रॉपिक हार्मोन है ना, ये बेसिकली नाम में आ रहा है ट्रॉपिक। ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट स्टेरॉइड हार्मोन। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है, ये दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन को ACTH कंट्रोल करता है। फिर क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेलानिन फ्रॉम द मेलानोसाइट ऑफ स्किन। हमारी जल्द में कलर पैदा करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको मेलानोसाइट कहते हैं, और उनके अंदर से जो कलर सिक्रीट होता है जो हमारी स्किन में पाया जाता है उस कलर को मेलानिन कहते हैं। तो स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को MSH हार्मोन कंट्रोल करता है। तीसरा है ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये इसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है, STH। ये क्या काम करता है, ग्रोथ ऑफ मसल, यानी बॉडी में ओवरऑल जो ग्रोथ होती है हमारी, नशोनुमा जिसको कहते हैं, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, वो STH हार्मोन की वजह से होता है। तो ये मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, और बॉडी में और दूसरे टिश्यूज़ की भी ग्रोथ बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी बिल्ट होती है। एक हार्मोन है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है स्टिमुलेट द मेमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के अमल को बढ़ाता है ये। तीसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारी गर्दन में पाए जाने वाला एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसकी तफसील आगे आएगी, उन तमाम हार्मोन की सिक्रीशन को TSH कंट्रोल करता है, यानी इसका मतलब है ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है। उसके बाद एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन कहते हैं, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये भी देखिए क्या हो गया, ट्रॉपिक हार्मोन हो गया। ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन ओवरीज से सिक्रीट होते हैं, फ्रॉम द ओवरीज। तो इसका मतलब क्या है, ओवरीज जो है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और इनके हार्मोन, ये दोनों हार्मोन है, इनकी सिक्रीशन को LH हार्मोन कंट्रोल करता है। इसका एक और काम ये फीमेल्स के अंदर ओवरीज पर इसका काम है, मेल की बॉडी में, एंड ऑल्सो रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो टेस्टिस को कहते हैं मेल गोनेड और ओवरीज को कहते हैं फीमेल गोनेड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में मैंने गोनेड का लफ्ज़ लिखा था, तो गोनेड बेसिकली ओवरीज और टेस्टिस को मिलाकर कहा जाता है। सातवां हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH कहते हैं। क्या काम करता है, कन्वर्ट्स द इमेच्योर फॉलिकल इनटू द मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अच्छा, फॉलिकल क्या चीज़ है, ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट डेवलप होता है ना, तो फीमेल गैमेट ओवरी में एक छोटी सी बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, उस छोटी सी बॉडी को, जिसमें फीमेल गैमेट छुपा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है, उस छोटी सी बॉडी को कहते हैं फॉलिकल। उसके अंदर फीमेल गैमेट छुपा हुआ होगा, इनक्लोज्ड होगा। तो वो फॉलिकल जब बनना शुरू होता है ओवरी के अंदर, ओवरी के सरफेस पर ये फॉलिकल्स बनते हैं, जो कि बाज़ कंडीशंस के अंदर इनको देखा जाता है, जैसे IVF ट्रीटमेंट वगैरह, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ओवरी को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो उसकी सरफेस पर ये फॉलिकल अगर बन रहे होते हैं तो नज़र आते हैं, स्वेलिंग सी डेवलप हो जाती है, उसको फॉलिकल कहते हैं। उस फॉलिकल के अंदर ओवम यानी फीमेल गैमेट इनक्लोज्ड होता है। तो ये FSH हार्मोन क्या काम करता है, जो छोटा या इमेच्योर फॉलिकल है उसको बड़े फॉलिकल में, यानी ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में ये कन्वर्ट करता है। ये इसका रोल है ओवरी में। और दूसरा इसका काम है इट एंड प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस। फीमेल की बॉडी में इसका काम है फॉलिकल को मैच्योर करना,
और मेल की बॉडी में इसका काम है कि ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब देखा जाए ओवरऑल मेल और फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन के हवाले से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है FSH का। ठीक है। अच्छा, फिर एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, बोथ, ये आखिर में जुमला लिखा हुआ है, बोथ FSH एंड LH, यानी ये दोनों जो हार्मोन है, छठा और सातवां, आर कलेक्टिवली नोन एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन को मिलाकर क्या कहते हैं, GNTH, यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मैंने कहा था ना ट्रॉपिक हार्मोन है, क्योंकि LH हार्मोन भी ओवरीज और टेस्टिस को रेगुलेट कर रहा है, उसके फंक्शन को, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ओवरीज और टेस्टिस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये दोनों हार्मोन क्या कहलाते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहलाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या बताया था हमने, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इट सीक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। पहला हार्मोन है इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको ADH कहा जाता है। दूसरा हार्मोन है उसका नाम है वेसोप्रेसिन। ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन प्रिवेंट यूरिनेशन। अब ये बुक में एज इट इज़ ये बुक का सेंटेंस है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है जो यूरिनेशन को रोकता है, ठीक है। या यूरिनेशन रोकने का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर से पानी के लॉस को रोकना। तो इसका काम क्या हुआ, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जिसमें से पानी के लॉस को रोकता है ये हार्मोन। करता क्या है ये, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसका काम है कि जो नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट वाला नेफ्रॉन का पार्ट है, जिसके अंदर से यूरिन जब गुजरता है, तो ये हार्मोन क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से पानी को दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में वापस लेकर आता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं इस अमल को। दूसरा हार्मोन है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। इसके दो काम है। पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और इस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को लेबर कहा जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में कब पैदा करता है, व्हेन द फीटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, यानी जब यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर एम्ब्रियो या फीटस डेवलप होता है। जब एम्ब्रियो या फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 40 वीक्स का होता है इंसान का, या 280 दिन का होता है, ठीक है। 40 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट जब हो जाए, या 280 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब फीटस को डिलीवर करना होता है। तो फीटस को डिलीवर करने के लिए यूट्रस की दीवारों में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है, बार बार यूट्रस की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो फीटस को जो है वो डिलीवर होने में हेल्प करती हैं। तो यूट्रस की इस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं लेबर। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पहला काम ये है कि ये लेबर को प्रमोट करता है। इसकी वजह से लेबर यानी यूट्रस की दीवारें सिकुड़ती हैं, जिससे फीटस डिलीवर होता है। दूसरा इसका काम है कि फीटस के डिलीवर हो जाने के बाद इसका काम ये है कि स्टिमुलेट द मेमरी ग्लैंड्स टू सिक्रीट मिल्क। इसका दूसरा काम ये है कि ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो मिल्क सिक्रीट करें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर इसी तरह का काम आपने ऊपर भी बताया था, प्रोलैक्टिन। देखिए दोनों में फ़र्क है जुमलों में। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन से मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने सारे आपको बता दिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, मैं ज़रा अपने हिसाब से क्योंकि बनाना चाह रहा हूँ उसको। अब देखिए, ये मैं बना रहा हूँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर से मैंने बताया ये इन्फेंडिबुलम और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा, ठीक है।
अब बात ही हो रही है यहाँ कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं। अच्छा, लेबलिंग हम पहले कर चुके हैं, चले मैं दोबारा से उसको बता दूँ। देखो भैया, आपको पता है ये है हाइपोथैलेमस, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एब्रीविएशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये आप देख चुके हैं पहले इसको, ठीक। अब आप ये बताइए, अब देखिए यहाँ से हाइपोथैलेमस से देखिए सिक्रेट होने वाला पहला हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन बताया था कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो सब ट्रॉपिक है। अब पहला देखिए ट्रॉपिक हार्मोन कौन सा है, ये लिखा हुआ है, देखिए पहले हार्मोन का नाम क्या लिखा हुआ है, ये जो TRH लिखा हुआ है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ से इस हार्मोन की सिक्रेशन दिखाता हूँ, ये हार्मोन का नाम है TRH, ठीक है, आगे। अब इसका काम क्या है ज़रा देखिएगा, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस पर असरअंदाज होगा, ये हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और जब ये हार्मोन यहाँ अमल करेगा ना, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, उसका नाम है TSH। अब TSH क्या बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ रही है, TRH का काम क्या है कि ये TSH की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। अब दूसरा हार्मोन क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, CRH। अब CRH जब अमल करेगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा ACTH। ACTH क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये नीचे हमने बताया, मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा हार्मोन कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब ये हार्मोन एक्ट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन की सिक्रेशन ज़रूरत के मुताबिक होती है, कभी FSH सिक्रेट होता है, ठीक है, कभी FSH सिक्रेट होगा, या फिर LH। अब ये दोनों हार्मोन FSH और LH दोनों हार्मोन की सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, GnRH, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हार्मोन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GHRH। GHRH ये जब इस पर अमल करेगा तो फिर एंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम GH कहते हैं। ये GH हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब कौन सा बचा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH। इसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इनहिबिटिंग का मतलब है रोकता है, मतलब जब मेमरी ग्लैंड जो है वो उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो ये PIH जो हार्मोन है ये मज़ीद प्रोलैक्टिन सिक्रेट होने के अमल को रोक देगा, ठीक है ना। और जब मेमरी ग्लैंड जो है वो उनके अंदर से मिल्क सिक्रेट हो जाता है, जब वो खाली हो जाते हैं तो फिर मज़ीद बनाने के लिए फिर इस हार्मोन की सिक्रेशन PIH की सिक्रेशन बंद हो जाती है, फिर PRL सिक्रेट होता है, वो मेमरी ग्लैंड में मज़ीद मिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन,
मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ से MSH हार्मोन सिक्रीट होगा, सिक्रीशन को रोकता है। इनहिबिटिंग का मतलब है रोकने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मुख्तलिफ तरह के इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जिनकी वजह से हाइपोथैलेमस के जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, इनका बेसिक काम ये है कि ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और आसानी के लिए मैं इस तरह का एक ताल्लुक भी बना दूं ताकि आपको याद रहे। जैसे ये 1 है ना, 1, ये 1 है, ठीक है। इस 1 का ताल्लुक है इसके साथ, ठीक है। यानी TRH TSH को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये 2 है, ये 2 किसको कंट्रोल करता है? CRH, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है ACTH की सिक्रीशन को। GnRH यानी ये तीसरा, ये किसको कंट्रोल करता है? ये तीसरे को, यानी FSH और LH की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। GHRH ये चौथा हार्मोन था हाइपोथैलेमस का। इसकी वजह से कौन सा हार्मोन कंट्रोल होगा? ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कंट्रोल होगी। PIH पाँचवा, इससे कौन सा हार्मोन कंट्रोल होगा? ये पाँचवा, ये छठा। MIH ये छठा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपको याद रहेगा कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से किस हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने शुरू में जब बात का आगाज़ किया था, मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस से दो तरह के इसमें इंपॉर्टेंट न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं। देखें, याद आया ये शुरू वाली बात। चलें हम वापस आते हैं अपनी बात पर। ये देखें, न्यूरोसेंसरी सेल की बात हुई थी। 2 टाइप्स के न्यूरोसेंसरी। एक तो न्यूरोसेंसरी सेल वो हैं जिन्होंने ये सारे हार्मोन बनाए। अब इन सारे हार्मोन के फंक्शन मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ मैंने समझा दिए हैं। अब वो आप अपने पास इसके फंक्शन खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये TRH किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ये इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दूसरा है CRH, इसका काम क्या है? इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ACTH हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका क्या है? गोनेडोट्रोपिक, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH हार्मोन। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। PIH कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ PRL मीन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन। MIH कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ MSH का क्या मतलब बताया था? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अब ये तो हो गए ये पहली टाइप के न्यूरोसेंसरी सेल। अब ये वो न्यूरोसेंसरी सेल हैं जो कौन से हार्मोन बना रहे हैं? जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिक हार्मोन है सारे। ये समझ रहे, ये भी ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। अब दूसरे देखें न्यूरोसेंसरी सेल क्या है। न्यूरोसेंसरी सेल ये 1 टाइप, पहली टाइप ये हो गई। अब ये दूसरे न्यूरोसेंसरी सेल विच प्रोड्यूस एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH एंड ऑक्सीटोसिन। यानी न्यूरोसेंसरी सेल की एक दूसरी क्लास है जो 2 हार्मोन बना रहे हैं। एक का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर क्या होता है? बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड इनसाइड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी कि दोनों हार्मोन बेसिकली ADH और ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेंसरी सेल बनाते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन ब्लड में नहीं आते। हाइपोथैलेमस इन दोनों हार्मोन को यहाँ से ब्लड में नहीं भेजेगा, बल्कि इन दोनों हार्मोन को बनाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब में जमा कर देगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं इस तरह से आपको बताऊं। ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस ने बनाए, लेकिन बनाने के बाद हार्मोन तो ब्लड में, जैसे ये सारे हार्मोन जो थे ना, ये ब्लड में सिक्रीट हो रहे थे, ब्लड के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये आते हैं हार्मोन। लेकिन ये दोनों हार्मोन ब्लड में नहीं आते। ये दोनों हार्मोन बनने के बाद पहुंचाए जाते हैं
ये यहाँ पर स्टोर कर दिए जाते हैं इस जगह पर। अब ये जगह कौन सी है, ये पीपी लिखा है, इसका क्या मतलब है, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ जमा कर दिए जाते हैं, यहाँ स्टोर कर दिए जाते हैं। और फिर जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर यहाँ से ये दोनों हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन हमारी ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ होते हैं। तो देखिए अब ये दो अलग अलग बातें हो गई। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में ये जो जितने भी हार्मोन का जिक्र किया मैंने, TSH, ACTH, FSH, LH, GH, PRL, इसी तरह से MSH, ये सारे हार्मोन यहाँ बनते हैं, ये खुद बनाता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, इसको बने बनाए मिलते हैं। कौन बना के देता है, हाइपोथैलेमस बना के स्टोर कर देता है। और फिर यहाँ से ये दोनों हार्मोन जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। तो देखिए MCQs के लिहाज से दो बढ़िया अहम बातें आ गई, ठीक है। ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता कौन है ये एक अलग बात है, और सिक्रीट कौन करता है ब्लड में ये दूसरी बात है। तो हाइपोथैलेमस ये दोनों हार्मोन बनाता है, लेकिन ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में कौन रिलीज़ करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये देखिए हम पढ़ चुके हैं इसका काम, ये देखिए नीचे मौजूद है, ये रहा। न्यूरो हाइपोफाइसिस से बताया था ना, ये दोनों हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, इनका काम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टॉपिक है ये हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइनियल ग्लैंड से बात का आगाज़ करेंगे, ठीक है। बाकी उसको देखिएगा, और आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई सवाल जहन में आता है तो आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और जहाँ मसला हो वो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।